जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। मैं पवन सर आप सभी लोगों के बीच एसएससी जीडी हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूं, जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही खास है। तो चलिए साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करेंगे। आपका हो चुका है समय क्लास का, तो सभी लोग पेन पेपर हाथ में ले करके और क्लास को करना शुरू कीजिए। ठीक है, देखिए क्लास करने से पहले कल का जो होमवर्क मैंने दिया था, पहले उसे आप लोग देख लें। पिछले होमवर्क को उसे कंप्लीट मैं बता दूं, उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करेंगे। कहता है, नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। कौन सा उपयुक्त शब्द होगा जो यहाँ पर भराएगा? देखिए, कहता है मुर्गा सुबह सुबह खाली स्थान देता है। मुर्गा सुबह सुबह क्या देता है भाई? दहाड़ देता है, टर देता है, बांग देता है, या फिर कुकड़ू को देता है। तो देखिए, मुर्गा जो होता है वो सुबह सुबह दहाड़ थोड़ी देगा। दहाड़ तो शेर का जो है सो शेर दहाड़ता है, ठीक है। मेढक टर टर करता है। अच्छा, बांग और कुकड़ू ये दोनों हो सकते हैं, दोनों में गलती नहीं। लेकिन कुकड़ू जो होता है वो शुद्ध नहीं है, ठीक है। वो मुर्गा का शुद्ध जो है वो क्या होता है? बांग होता है। सुबह सुबह क्या करता है मुर्गा? बांगता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। जिनका सी होगा वो सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब आज का प्रैक्टिस सेट सब लोग लगाना शुरू करेंगे। ये आया आपका पहला क्वेश्चन 61 नंबर, जो आपको बताना है। इसमें जो दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। तो मैं आपका जो ये दिया हुआ है, दिए गए रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मतलब इसमें से कौन सा यहाँ पर मैं आपका की जगह होगा जो सबसे परफेक्ट रहेगा, ठीक है। और अगर कोई बदलाव नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट करना है, ठीक है। चलिए, तो बताइए तो क्या होगा इसका आंसर 61 का? जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और बताइए। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, तो मैं आपका की जगह क्या होगा? मैं आपकी, या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, या मैं आपसे दर्शन करने आया हूँ। फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे, कौन सा सबसे परफेक्ट होगा? चलिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्या होना चाहिए? किसी कोई जब बड़े व्यक्ति का जो आप आदर सम्मान दे रहे हो, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, ठीक है। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, बताइए। इसका भी वैसा ही बताना है, त्रुटि बताना है। इसमें गलती क्या है? मुझे मज़ा आती है, इसमें बताना है आपको। रेखांकित शब्द की त्रुटि बताइए, गलती कौन सा गलती है? लिंग के कारण, वचन के कारण, कारक के कारण, या विशेषण के कारण? क्या कारण है यहाँ पर जो गलती है? आपको बताना है 62 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी बताएं। चलिए, तो यहाँ पर क्या गलती है? मुझे मज़ा आती है नहीं, यहाँ पर लिंग जो है ये गलती है। लिंग के कारण ही यहाँ मुझे मज़ा आती है, ये जो है सो गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे मज़ा आता है, ठीक है। मुझे है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? स्त्रीलिंग नहीं होना चाहिए, पुल्लिंग होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। जबकि यहाँ क्या है? आती है, स्त्रीलिंग है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? पुल्लिंग होना चाहिए, तब जाके सही होता है। ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए ही गलत है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 63, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। मतलब इसका जस्ट उल्टा बताना है। द्रुत का विलोम क्या होता है? जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे। द्रुत का विलोम क्या होता है बताइए। मतलब द्रुत का उल्टा क्या होता है, ये आपको बताना है। फटाफट बताइए। देखिए, द्रुत का मतलब आप कह सकते हैं जड़, तो द्रुत का उल्टा क्या हो जाएगा? मंथर। ऑप्शन नंबर डी आपका, सी आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर बताना है आपको। निम्नलिखित प्रश्न के लिए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कथा के बैंगन, कथा के बैंगन, इसका अर्थ क्या होगा बताइए। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कथा के बैंगन मतलब मनगढ़ंत बातें, असंभव वस्तु,
कृपण व्यक्ति या केवल दूसरों के लिए उपदेश। चलिए, वेरी गुड। तो कथा के व्यंजन का मतलब क्या होता है? केवल दूसरों के लिए उपदेश। क्योंकि कथा के व्यंजन जैसे नहीं कहता है कि कथा के व्यंजन हमेशा कहते रहता है, इसका मतलब कथा का व्यंजन बनाते रहता है, तो दूसरों को सिर्फ ये जो है सो उपदेश देते रहता है कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, बाकी अपने कुछ करता है नहीं, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, इसका आंसर आपको बताना है। वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, इसके लिए कोई एक शब्द आपको देना है। कौन सा यहाँ से देंगे आप, बताइए क्या ऑप्शन में सही होगा? किंवदंती, कूपमंडकू मंडूक, या कपोल कल्पित, या किंग कर्तव्य, कौन सा होगा? 65 नंबर का आंसर बताइए। चलिए, इसका मैं बता देता हूँ, अगर आपको ना हो पता तो बाकी आप लोग कमेंट में करेंगे जिनको पता है। वह बात जो जन साधारण में चलते आ रही है, जन साधारण मतलब कि सभी लोगों के बीच जो है साधारणतः नॉर्मली चलते आ रही है जो बात, उसे हम लोग किंवदंती कहते हैं। ठीक है, किंवदंती। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। 66 का बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 क्या हो जाएगा? रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। खाली स्थान से गहने बनते हैं। किससे गहने बनते हैं भाई? टीन से, सोना से, सोने से, या लोहे से? सही क्या भराएगा यहाँ पर? हाँ, चलिए, तो यहाँ जब बहुवचन का बात बोल रहा है तो हम भी यहाँ पर बहुवचन ही करेंगे। सोने से गहने बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 66 नंबर, 67 नंबर ना, 66 तो ख़त्म हो गया, 67। इसमें आपको त्रुटि बताना है। स्टेशन पहुंचते ही वह फ़ोन कर दिया, मतलब कहीं कोई गलती है तो आपको बताना है। स्टेशन पहुंचते ही वह फ़ोन कर दिया, 67 का। चलिए, बताइए क्या होगा? 3 सेकंड का समय है इसके लिए भी आपके पास, 3 से 5 सेकंड, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। तो स्टेशन पहुंचते ही वह फ़ोन कर दिया, ऐसा है ना, तो यहाँ पे वह नहीं होगा, क्या होगा यहाँ बाबू? उसने फ़ोन कर दिया। स्टेशन पहुंचते ही उसने फ़ोन कर दिया, वह ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 68, 68 नंबर सवाल कहता है, सामान्य नियम के विरुद्ध बात। सामान्य नियम के विरुद्ध बात, इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? अगर आपको बोला जाए कि एक शब्द दीजिए तो आप कौन सा देंगे, बताइए। जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। सामान्य नियम के विरुद्ध बात, हाँ, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कोई भी सामान्य नियम के विरुद्ध अगर कोई बात करता है तो उसे हम लोग कहते हैं, जैसे एक्सेप्शन, एक्सेप्ट, है ना। तो एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? अपवाद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। जैसे नहीं कहते हैं कि लड़कियां सुंदर होती हैं, ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या है? एक्सेप्शन है ना। मतलब ये नहीं कहा जा सकता है, चलो भाई सब लड़की लोग गुस्सा आ जाएगी, लेकिन बात तो सही है। दिल से सुंदर होना पड़ता है, दिमाग से सुंदर होना पड़ता है, चेहरा से तो गाय भी सुंदर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 69 आंसर करेंगे इसका, बताइए जल्दी। इसमें क्या एक शब्द होगा ये आपको बताना है, मतलब इस जगह पे क्या इसमें से भराना है। जो लाइन खींचा हुआ है डार्क लाइन से, यहाँ पर इन सभी में से कौन सा भराएगा? जैसे पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए, तो मेरे लिए की जगह यहाँ क्या होना चाहिए? किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या मेरे के लिए, या मेरे को, या मुझे। 69 का आंसर करेंगे। पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए, तो मेरे लिए छोड़ करके यहाँ पर जितना भी दिख रहा है ये सब गलत है ना। मेरे के लिए नहीं होना चाहिए, मेरे को नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं होना चाहिए, तो किसी बदलाव की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 70 का बताइए। इसमें कहता है कि इस प्रश्न में एक शब्द
4 अलग अलग प्रकार से लिखा गया है, जिसमें से केवल एक को सही ढंग से लिखा गया है। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अनाधिकार कौन सा सही लिखा हुआ है, ये आपको बताना है। अनाधिकार कौन सा सही लिखा हुआ है इस ऑप्शन में, वो आपको बताना है। अच्छा, सही वर्तनी वाले, तो सही वर्तनी क्या हो जाएगा? अनधिकार, है ना, अनधिकार। अनधिकार किस में सही लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? अनधिकार, अनधिकार ये पढ़ाएगा ना, अनधिकार। तो ऑप्शन नंबर ए में ही वो सही लग रहा है और कोई में सही नहीं है। ठीक है, यहाँ अनधिकार है लेकिन ये दीर्घिकार है, जबकि यहाँ होना क्या चाहिए? छोटी की मात्रा होनी चाहिए, बड़ी की नहीं। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 71, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 71, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। मतलब कमल को और किन वर्ड से बोला जा सकता है, किस शब्द से और लिखा जा सकता है, इसके समान शब्द कौन से हैं, बताइए। कमल को और क्या कहा जा सकता है? अरविंद, आयतन, अमृत या अमीय? फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। 3 सेकंड का समय इसके लिए। बस मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को, आपको सिर्फ आंसर करना होता है ना। आपको सिर्फ कमेंट सेक्शन खोल करके बैठना है, अपना कॉपी खोल के बैठना है। कॉपी में अगर सही है जवाब तो उसमें आप 1 मार्क 2 मार्क्स जोड़ लेंगे, है ना, या क्वेश्चन को सही टिक कर लेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। हाँ, तो कमल को क्या कहा जाता है? अरविंद कहा जाता है। अमृत और अमी ये दोनों एक ही है, अमृत का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, आयतन मापने वाले को कहा जाता है, मापक को, किसी भी चीज़ को, दूध को या किसी लीटर को मापते हैं तो आयतन कहा जाता है। अरविंद जो है कमल को कह सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन, मतलब कमल का पर्यायवाची अरविंद होगा। क्वेश्चन नंबर 72, मेरी खाली स्थान है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। मेरी पूजा है कि मेरी याचना है कि मेरी प्रार्थना है कि मेरी आराधना है कि, बताइए क्या होगा? देखते ही आंसर करने वाला क्वेश्चन है ये, बहुत टफ नहीं है, है ना। जैसे आप जब एप्लीकेशन लिखते हैं तो नहीं कहते हैं मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिनों की छुट्टी दी जाए, तो ऑप्शन नंबर सी में प्रार्थना है, इस ऑप्शन नंबर सी यहाँ प्रार्थना आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 73, 73 का आंसर सभी लोग बताएंगे फटाफट। 5 सेकंड का समय इसके लिए भी आपको दिया जाता है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। फटाफट सभी लोग आंसर कीजिए, क्या होगा इसका आंसर? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यहाँ भी मातृहीन, मातृहीन किस में सही लिखा हुआ है ये आपको बताना है। फटाफट सभी लोग बताइए। चलिए आपका समय होता है समाप्त, अब मैं बताता हूँ। देखो बाबू, मातृहीन कुछ इस तरह से लिखाता है ना, मातृहीन। तो ये ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर सभी लोग करेंगे, इसके लिए भी आपके पास 5 सेकंड का समय है, जल्दी जल्दी आंसर बताइए, क्या हो जाएगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 74 का बताइए क्या होगा आंसर। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें, क्वेश्चन नंबर 74। अच्छा, जो शब्द दिए गए हैं उसमें से समानार्थी कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे शब्द दिया क्या है? शब्द ही नहीं दिया इस क्वेश्चन में। अच्छा, यहाँ का देखो बाबू, आप लोग का ये 74 का जो शब्द यहाँ पे क्वेश्चन जो देना था वो दिया हुआ नहीं था। ठीक है, तो ये टाइपिंग वहाँ पर मिसमैच हुआ है, पर कोई नहीं, इसको मैं फिर आगे बता दूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, एक 74 को आप रखेंगे, इसको टिक कर लेंगे, इसको कल बता देंगे हम आपको, है ना। इसको टिक कर लेंगे। यहाँ पर क्या क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन ही गायब है ना। ये एक तरह से होमवर्क में रहेगा, आपका नहीं मेरा, ठीक है। मैं उसे लेकर के कल आऊँगा 74 को। 75 को देखिए अब, क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर बताइए। मेरी गाय को छूने का उत्साह कभी कोई नहीं कर सका क्योंकि वह मारती है। तो यहाँ पर क्या बदला जाना चाहिए? ये बदलने वाला है मेरी गाय को छूने का उत्साह। यहाँ तक में इस 4 ऑप्शन में से कौन सा फिट बैठता है ये आपको बताना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी।
सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। 5 सेकंड के अंदर में सभी लोग आंसर कीजिए। चलिए देखिए, अभी आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर कुछ बदलने लायक तो है भाई, तभी तो गलती वहाँ पर बोल रहा है, और नहीं है तो फिर आप ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है ना। तो 75 को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ मेरी गाय को छूने का उत्साह नहीं, आपका क्या होना चाहिए वहाँ पर, साहस होना चाहिए। छूने की साहस है ना, छूने का साहस, मतलब मेरी गाय को छूने का साहस कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 76। अब 76 से लेकर के 80 तक आपका क्या है, गद्यांश है। चलिए तो मैं गद्यांश को अच्छे से पढ़ देता हूँ, पहले जूम करके थोड़ा आप भी देख लें अच्छे से, ठीक है, ताकि इसके बाद फिर मैं क्वेश्चन करूँगा और समझा देता हूँ। कहता है एक साधु थे, चलो भाई कहानी है, एक क्या थे, साधु थे, भिक्षाटन से मज़े से गुजारते और आनंद पूर्वक भजन करते थे। मतलब भीख मांग करके अपना जीवन जो है सो मज़े में गुजार रहे थे और मस्त भजन वजन करके अपना जीवन गुजार रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था। एक दिन महत्वाकांक्षा सिर पर चढ़ी, मतलब एक जो है सो जुनून चढ़ा भाई, एक महत्वाकांक्षा आया, गोल आया दिमाग में। क्या चढ़ा कि झोंपड़ी के चूहों से निपटने के लिए एक बिल्ली पाली। अच्छा, उनके दिमाग में आया कि उनके जो झोंपड़ी थी उसमें क्या है कि चूहा बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए उन्होंने क्या पाल लिया, बिल्ली पाल लिया। ठीक है, बिल्ली के लिए दूध की ज़रूरत पड़ी तो गाय खरीद लाए। ठीक है भाई, बिल्ली के लिए क्या ज़रूरत पड़ा, दूध, तो गाय उन्होंने खरीद लिया। गाय को साज संभाल के लिए महिला की आवश्यकता पड़ी तो महिला से शादी कर ली। लो भाई, मतलब जैसे जैसे कोई भी चीज़ आते जा रहा है प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है। अब देखो महिला से क्या होता है आगे। अच्छा, महिला से शादी कर ली, शादी करने के बाद क्या बना, परिवार बना, ऑब्वियस बात है, होगा ही। आगे, संत बनकर लोग कल्याण करने का लक्ष्य कहीं से कहीं चला गया। सोचो, वो क्या थे, एक संत थे, एक साधु थे, उनका क्या था, लोक कल्याण का, उनका सोच ही था, उनका लक्ष्य था कि हमको लोगों का क्या करना है, कल्याण करना है, जबकि वो लक्ष्य कहीं और से कहीं और चला गया। भौतिक आकांक्षाओं का जाल जंजाल इतना बढ़ गया कि परमार्थ का लक्ष्य पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। मतलब उनकी जो अपनी इच्छाएं थी, आकांक्षाएं थी, उनका जाल जंजाल इतना बढ़ गया कि जो है सो परमार्थ का लक्ष्य, मतलब कि भगवान का लक्ष्य पूरा करने के लिए जो उनका लक्ष्य था कि लोक कल्याण करना है, उसके लिए कुछ भी नहीं बचता था। सारी क्षमता उसी में खत्म हो जाती थी। सपनों का जमघट ही शेष रह जाता है। कहने का तात्पर्य यह है, अच्छा हाँ, सपनों का जमघट ही शेष रह जाता है, मतलब जो सपना है वो सपना ही बना रह जाता है, कुछ भी उसे हासिल नहीं कर पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है इस कहानी से कि हमारे लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए, ना कि नई नई प्रॉब्लम को पालना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ कि अपने लक्ष्य से न भटकें। अब सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। कहता है साधु अपना निर्वाह खाली स्थान करके करता था, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर क्या भराएगा, साधु अपना निर्वाह क्या करके करता था भाई, तो खेती करके, बच्चों को पढ़ा के, भिक्षाटन करके या नौकरी करके। तो अभी हमने तुरंत बताया आपको 76 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, साधु अपना निर्वाह यानी अपना भरण पोषण कैसे करता था, तो भिक्षा मांग करके। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कहता है कि आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द लिखिए। इस जो आवश्यकता लिखा हुआ है इसके स्थान पर यहाँ उचित शब्द क्या होगा, अवश्य, जरूरत, अक्लमंद या परिश्रम। आवश्यकता के स्थान पर क्या होगा बताइए, फटाफट सभी लोग बताइए। तो आवश्यकता की जगह पर क्या हो सकता है, ज़रूरत, हम लोग क्या कहेंगे, ज़रूरत कहेंगे कि ज़रूरत है उसको। जैसे हमने कहा कि इसकी आवश्यकता है या इसकी ज़रूरत है, तो बात बराबर है। आवश्यकता के आसान भाषा में हम लोग ज़रूरत कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर भी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 78 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है महत्वाकांक्षा रेखांकित शब्द का उचित अर्थ लिखिए। महत्वाकांक्षा जो यहाँ लिखा हुआ है इसका उचित अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है। इसका मतलब क्या होता है सही में, हकीकत में इसका मतलब क्या है बताइए। बलवान होना, उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा, दयालु या लायक न होना। जल्दी जल्दी इसका आंसर करेंगे सभी लोग 3 सेकंड के अंदर में। फटाफट सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, ए, बी, सी या डी, कौन सा ऑप्शन होगा। महत्वाकांक्षा का उचित अर्थ क्या होता है।
वेरी गुड। तो महत्वाकांक्षा का उचित अर्थ क्या होता है? उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा, मतलब आप जो है आपका ग्रोथ जो है आगे बढ़ते जाए, ठीक है, मतलब आपका जो टारगेट है वो आप पाले। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 79, परमार्थ रेखांकित शब्द का विलोम, यानी परमार्थ का विलोम बताना है आपको, उल्टा। परमार्थ का उल्टा क्या होगा? लालची, दुष्ट, स्वार्थ या क्रोधी? वेरी गुड। चलिए फटाफट आंसर आप लोगों ने किया। तो क्या हो जाएगा? परमार्थ का उल्टा क्या हो जाएगा? स्वार्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए साधु ने क्या किया? तो साफ साफ हमने बताया था कहानी में कि उसने क्या किया, एक बिल्ली पाल लिया, ठीक है, तो बिल्ली पाली, कुछ भी नहीं किया, दवा डालकर चूहों को मार दिया या कुत्तों को पाला। ये ऑप्शन नंबर बी सी डी कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है साथियों, तो चलिए आज था ये आपका एसएससी जीडी हिंदी का प्रैक्टिस सेट 33, जो आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से समझा और लगाया। फिर से आप लोगों के साथ एक और क्वेश्चन मैं साझा कर रहा हूँ होमवर्क के रूप में, जो आप लोगों को मैं हर क्लास के लास्ट में देता हूँ। तो ये आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है ये आपको बताना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में करके बता देंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए मैं मिलूँगा फिर से आप लोगों के बीच रात 8 बजे, है ना, रात 8 बजे, जो कि रीजनिंग का क्लास होता है, उसे करना आप ना भूलें। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगाना ना भूलें, जो एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर दें, अपने साथियों में शेयर कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है साथियों, मिलूँगा मैं फिर से आप सभी लोगों के बीच, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।